अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे 24। भारतीय जनता पार्टी सिसामऊ विधानसभा व आर्य नगर विधानसभा पूरे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के विगत 8 वर्षों के कार्यकाल को बताते हुए बीजेपी के नेता सुरेश अवस्थी और सलिल बिश्नोई और बताया कि किस तरह से विकास किया है। ये बता रहे हैं बीजेपी के नेता। कानून व्यवस्था, शिक्षा, लाभकारी योजना, शुद्ध जल साधन, गरीबों के लिए योजना, ये बताया बीजेपी के नेता। बताएं नवीन मार्केट कार्यालय में आदरणीय मोदी जी की सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो नीचे तक उतारी गई हैं, उन्हीं के संबंध में मैं आप सब लोगों के बीच में रूबरू हो रहा हूँ। आज एक प्रेस नोट हम लोगों ने बनाया है, इस प्रेस नोट को आप लोगों को देना चाहता हूँ। उनके हाथ में चींटी रही होगी, माइक रहा होगा और रस्सी रही होगी। तो इतना बड़ा आयोजन 45 दिनों में छोटा मोटा आयोजन नहीं, परिकल्पना से परे आयोजन है। अब देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया सामान्य बात नहीं। आज आप देखिए, काशी में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तभी महत्व था, लेकिन दर्शन करने की जो कठिनाइयाँ होती थी, आज काशी में दर्शन करने जाओ तो कितना अच्छा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या का राम मंदिर, आपने इसको भी देखा। और आप जिस तरीके से तेजी से विकास हो रहा है, हर जिले में हमारा एक मेडिकल कॉलेज है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर 17 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं। अरुण पाठक जी वहाँ के प्रभारी थे, अश्विनी त्यागी जी हमारे साथ जो उपाध्यक्ष थे, वो वहाँ के चुनाव के लिए बहुत अच्छी थी। तो वहाँ भी कई चीज़ें देखनी थी। प्रधानमंत्री जी के चुनाव में बहुत करीब से देखनी थी। मुखिया बंधु बैठे, इसलिए हम चीज़ें नहीं बताएंगे। ये जो सरकार की 8 साल पूरी हुई है, उसके विषय में जरा कुछ जानकारी दे दीजिए। मैं सुरेश अवस्थी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से सीसामऊ का चुनाव लड़ा हूँ। कि उत्तर प्रदेश में पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और आज के दिन हम सब लोगों को प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सशक्तिकरण, कैसे हमारी नीचे तक की योजनाएं जाएं। जो अभी तक की सरकार पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन पर चलने वाली सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर हम सब लोग नीचे तक गए हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं एमएसएमई के माध्यम से, और जिस तरीके से नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है, चाहे वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 8.5 लाख लोगों को जो बिना रिश्वत के, जो उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी गई है, चाहे वो 2.5 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उनको काम दिया गया। इसी तरीके से हम लगातार 2 करोड़ से ज़्यादा हम सब लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से उनको रोज़गार दिया है। जिस तरीके से आज महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज चाहे वो सामूहिक विवाह की योजना हो, चाहे खाद्यान्न योजना हो, चाहे महाकुंभ की, जिस तरीके से महाकुंभ में के अंदर पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 66 करोड़ 30 लाख लोगों को जो अमृत पान कराया गया, चाहे वो मामला हो, और चाहे आप ये मान के चलिए अर्थव्यवस्था के नाम पर 7,500 करोड़ रुपया का जो इन्वेस्ट हुआ, उसके बाद 3,500 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में हमें लाभ मिला है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया है, उसको भी हम सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। चाहे आपका एयरपोर्ट का मामला हो, आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 एयरपोर्ट आज संचालित हैं और 5 एयरपोर्ट हमारे
निश्चित तौर से जल्दी तैयारी पे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में जिस तरीके से मेट्रो जिस तरीके से संचालित की जा रही है, अभी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कानपुर आए थे, मैं भी सीसामऊ विधानसभा में उनके साथ था। उन्होंने देखा कि मेट्रो कम्युनिकेशन सेंटर जिस तरीके से एक अच्छा सीसामऊ विधानसभा में जो कार्य हुआ है, उसके ऊपर बहुत हम सब लोगों ने सरकार को सराहा है। और जिस तरीके से पालिका स्टेडियम से लेकर THS के वहाँ निर्माण हुआ, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से चुनाव से पहले सीसामऊ के कोई गली ऐसी नहीं है जिस गली के अंदर वहाँ पर निर्माण न हुआ हो, जिसमें CC रोड न बनी हो, खड़ंजा न बिछा हो, एक चीज़ का सुंदरीकरण किया गया है। आज हम सब लोग केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में जिस तरीके से जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम सब लोग सराहते हैं और उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता पुनः पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद देके, पुनः अपने अभिभावक आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देके हम सब लोगों को अनुग्रहित करेगी। एक भैया विषय है इसमें शिक्षा का। सेवा, सुरक्षा और सुशासन प्रदान करने वाली योगी जी की सरकार के सफल 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम सब ने देखा कि हम सब कानपुर के निवासी हैं कि 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद कानपुर में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कानपुर में बहुत सी चीज़ें निखरती हुई नज़र आ रही हैं। कानपुर के फूलबाग, नाना राव पार्क, इनका कायाकल्प हुआ है। जो पहले उजड़े हुए रहते थे वो आज सारे पार्क हरे भरे और सुंदर दिख रहे हैं। कानपुर में नाम कहने को तो मेट्रो शुरू हुई थी, लेकिन मेट्रो के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज पूरा हमारा जो आर नगर विधानसभा है वो मेट्रो से सुसज्जित हो गया है। और अभी 3 महीने के अंदर कानपुर सेंट्रल तक जो पूरा एरिया भारतीय आर नगर विधानसभा का आता है, वहाँ पे मेट्रो चलती हुई आप सबको दिखाई देगी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी कई काम हुए हैं। हमने बड़े चौराहे पे देखा किस तरह से हौच पौच रहा करता था, अतिक्रमण होता था, वो सारा कुछ हटाकर हम लोगों ने जो है वहाँ पर वेटिंग एरिया बना दिया है और तमाम अच्छा सुंदरीकरण हो गया है। डिवाइडर पे हरे पेड़ नज़र आ रहे हैं। कानपुर बदलता हुआ, विशेष रूप से आर नगर विधानसभा बदलती हुई नज़र आ रही है। हालसी रोड की सड़क का भी चौड़ीकरण मुख्यमंत्री ग्रिड योजना में होने जा रहा है। अभी हमारी बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है आर नगर विधानसभा, जिसमें पीने की पानी की पिछले कई वर्षों से दिक्कत चल रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के जो पार्क है उसमें जो पानी की टंकी बनी हुई थी वो क्षतिग्रस्त थी। अभी 15वें वित्त आयोग से पैसा मिलने के बाद उस लाइन को, उस पंप को गंगा बैराज की लाइन से जोड़कर उस टंकी का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है और लगभग 2 लाख की आबादी को जो पीने के पानी का संकट था वो संकट दूर हो गया है। इस तरह से ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें होके कानपुर बहुत सुधर रहा है, निखर रहा है। इसमें हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूर्ण रूप से श्रेय है। इस प्रेस नोट में मैंने वो तमाम चीज़ों को, उर्सला अस्पताल भी जो पहले जहाँ कुछ न दवा मिलती थी न कोई जांचें होती थी, अब डॉक्टर भी सीट पे बैठे मिलते हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं और जांचें भी होती हैं। अब अल्ट्रासाउंड वगैरह वहाँ पर सब उपलब्ध है। ICU में भी वेंटिलेटर बराबर काम कर रहे हैं, यानी वेंटिलेटर सिर्फ नाम के लिए लगे रहते थे और उनसे कोई उपचार नहीं हो पाता था। अब वेंटिलेटर वगैरह बराबर काम कर रहे हैं। और आर नगर विधानसभा का जो सिरमौर हमारा आनंदेश्वर मंदिर है, उसमें भी आनंदेश्वर कॉरिडोर बनके सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। बहुत बड़ी पार्किंग बन गई है। कानपुर में पंचक्की की मल्टी स्टोरी पार्किंग, क्रिस्टल की मल्टी स्टोरी पार्किंग और
परमट की पार्किंग, ये कानपुर में जो बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की रहती थी वो भी दूर हुई है। तपेश्वरी देवी कॉरिडोर का भी बनने का काम प्रारंभ होने जा रहा है। हमने प्रस्ताव भेजा है, पर्यटन विभाग के द्वारा वो स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरह से सरसैया घाट का भी सुंदरीकरण हुआ है और नवीन सभागार भी बना है। हमारी पार्टी की सरकार में सभी प्रकार से हम लोग कानपुर की और पूरे आर नगर विधानसभा का उच्चीकरण करने में कृत संकल्पित है। सर, इस मौके पर कांग्रेस ने अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है